कहानी के शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहां पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका था और वो वायरस इंसानों के अंदर इस तरह से फैल रहा था कि पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। ये है जेरी और उसकी फैमिली, दो बेटी और एक वाइफ। जेरी अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहा था। एक दिन ये लोग अपने कार पे बैठ के बाहर घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि ये लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। तभी जेरी नीचे उतर के देखता है कि पूरे शहर में भगदड़ मचा हुआ है, लेकिन आगे इतना जोर का ब्लास्ट होता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबराने लगे। तभी वहाँ पर एक पुलिस आता है और जेरी को कार के अंदर ही बैठने को बोलता है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा गाड़ी आता है और वो सभी को कुचलते हुए निकल जाता है। ये सब देखकर जेरी की दोनों बेटी काफी ज्यादा डर जाती है। जो गाड़ी सभी को कुचलते हुए जा रही थी उसके पीछे पीछे जेरी भी अपने कार को भगाने लगता है। शहर के बीचों बीच भगदड़ मचा हुआ था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे जाकर जेरी की गाड़ी खराब हो जाती है और वो जब नीचे उतरता है तो वो देखता है कि लोगों के अंदर एक खतरनाक वायरस घुस चुका है, लेकिन वो वायरस इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोगों को काटने से फैल रहा था। जिसके अंदर पहले से ही वायरस मौजूद था, वो अगर दूसरे लोगों को काटते थे तो मात्र 12 सेकंड के अंदर ही वो भी उनके जैसा बन जाता था। ये सब देखकर जेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके अंदर वायरस था वो इतना ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं कि वो कार के शीशे को अपने सर से फोड़ने लगते थे। जेरी अपने फैमिली को इस कार में बैठाता है, तभी वहाँ पर ये ज़ॉम्बी जाकर जेरी को काटने का कोशिश करता है, लेकिन जेरी अपना जान इस ज़ॉम्बी से कैसे भी करके बचाता है। हालांकि रास्ते में इन सब पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी अटैक करते हैं, लेकिन वो इस कार में अपने फैमिली के साथ बैठ के सीधा यहाँ पर चला आता है। हालांकि उस दौरान जेरी की बेटी का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, इसीलिए जेरी अपने वाइफ और बेटी को लेकर सीधा इस मार्केट में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जेरी अपने बेटी के लिए मेडिसिन लेता है और उसकी वाइफ खाने पीने के लिए कुछ सामान लेती है। मार्केट से बाहर निकलते ही जेरी पर ये ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जेरी उसे गोली मार देता है और फिर ये लोग इस बिल्डिंग में चले जाते हैं। ऊपर जाते समय इन पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी उन सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके फिनिश कर देता है और ये अपने पूरे फैमिली को लेकर बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर इनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर इनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऊपर आते समय जेरी पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, इसीलिए वो दौड़ के सीधा यहाँ पर आकर टाइम को गिनने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी को काटते ही 12 सेकंड के अंदर में ही वो भी ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं, लेकिन उसका असर जेरी पर नहीं होता है। इसीलिए वो सभी दौड़कर हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए जाते हैं। तभी उनके पीछे ज़ॉम्बी लग जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पर मौजूद सिक्योरिटी उन सभी ज़ॉम्बी को बंदूक से एक एक करके फिनिश कर रहे थे और जेरी और उसकी फैमिली इस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ये सभी अटलांटिक ओशियन में मौजूद इस बोट पर चले आते हैं, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ यही एक ऐसा जगह था जहां पर ज़ॉम्बी का नामो निशान नहीं था। जेरी को और उसके पूरे फैमिली को ये कैप्टन यहाँ पर लाकर रहने के लिए बोलता है। तभी जेरी कैप्टन से पूछता है कि क्या ये हर जगह फैला है या दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जो हमसे बेहतर हो। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि आखिरकार ये मर्ज क्या है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जा सके। कैप्टन जेरी को बता रहा था कि सबसे पहली बार ऋषभ ज़ॉम्बी का जिक्र एक ईमेल से हुआ जो साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्री से भेजी गई थी। उसके बाद उन लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। अगर एक बार पता चल जाए कि इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई तो शायद हम इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन बना पाए। बात सुनते ही जेरी बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में सोचकर बताता हूँ, और वो सीधा अपने फैमिली के पास जाता है, अपने बीवी के गले लगता है और अपने बच्चे को समझाता है। जेरी डॉक्टर फेसबैक के साथ इस एरोप्लेन में बैठकर छानबीन करने की तलाश में निकल जाता है, लेकिन जब ये लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं तो फेसबैक के साथ सारे लोग इस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर से इस महामारी की शुरुआत हुई थी, और वहां पर मौजूद ये लोग कैसे इस बीमारी की शुरुआत हुई इससे जेरी को समझाने लगे। और ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जेरी और डॉक्टर फेसबैक जिस प्लेन से आए थे उसका फ्यूल खत्म हो गया था, इसीलिए ये लोग प्लेन में फ्यूल भरने के लिए इस साइकिल से जाते हैं ताकि आवाज ना हो और ज़ॉम्बी इन पर अटैक ना कर सके। लेकिन जेरी की वाइफ जेरी को जब कॉल करती है तो अचानक रिंग होने लगता है
रिंग का आवाज होते ही सारे ज़ॉम्बी इन पर टूट पड़ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके ये लोग ज़ॉम्बी से अपना जान बचाकर प्लेन में बैठ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों को ज़ॉम्बी से बचने के लिए बस से भर भर के लाया जा रहा था। यहाँ पर ये लोग जोर जोर से माइक लेकर गाना गा रहे थे। तभी ज़ॉम्बी इनका आवाज सुन लेते हैं और वो इतना ऊंचा दीवार फान कर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि उस दौरान वहां पर इतना ज्यादा भगदड़ मच जाता है कि पुलिस उन सभी को एक एक करके फिनिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उन ज़ॉम्बी को नहीं रोक पाते हैं और ज़ॉम्बी वहां पर मौजूद पुलिस से लेकर लोगों तक को काट काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। हालांकि उस दौरान जेरी देखता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों को इग्नोर करके निकल जाता है जो लोग पहले से ही अस्वस्थ थे। लेकिन यहाँ पर ये लेडी सिक्योरिटी ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, तभी एक ज़ॉम्बी इसके हाथ पर काट लेता है, जिससे जेरी इसका हाथ को काट के हटा देता है ताकि ये ज़ॉम्बी ना बन सके। तभी वहां पर एक प्लेन आता है और ये लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन प्लेन के पिछले वाले हिस्से में भी लोगों के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था और प्लेन में भी इस वायरस ने सभी लोगों पर अटैक कर दिया। थोड़ी देर तक प्लेन में बहुत भगदड़ मचती है, लेकिन इन सब से छुटकारा पाने के लिए जेरी ने बम को प्लेन के पिछले वाले हिस्से में फेंक दिया, जिससे पिछला वाला हिस्सा टूट चुका था और प्लेन के अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बी इस छेद से बाहर फेंकाने लगे। आगे जाकर प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान वहां पर सिर्फ ये लेडी सिक्योरिटी और जेरी बचता है और वो दोनों सीधा इस लैब में चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद इन्हें बड़े बड़े साइंटिस्ट मिले, जिससे ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए उसका ये लोग यहाँ पे डिस्कशन करने लगे। तभी जेरी साइंटिस्ट को बोलता है कि मेरा मानना है कि ये एक छलावा है। तभी जेरी साइंटिस्ट को बोलता है कि मेरा मानना है कि इनका एक कमजोरी है और वो कमजोरी है कि ये कुछ लोगों को काटते नहीं हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उनके बगल से गुजर जाते हैं। ये ऐसा शायद इसीलिए करते हैं कि उन लोगों को जो बीमारी थी वो लाइलाज थी और ये इसे भाप लेते हैं। ये लोग एक रोग को फैला रहे थे जिसके लिए इन्हें एक तंदुरुस्त शरीर चाहिए। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कैमोफ्लाज यानी एक छलावा है। तभी ये लेडी साइंटिस्ट बोलती है कि इन सब से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन है और प्रॉब्लम ये है कि वो सब बीविन में रखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर जाने के लिए इन सब ज़ॉम्बी से निपटना होगा। वैक्सीन लाने के लिए जेरी तैयार हो जाता है और वो सीधा बीविन में चला जाता है वैक्सीन लाने के लिए। कैसे भी करके जेरी उन वैक्सीन को इन ज़ॉम्बी से बचाते हुए ले आता है और वो पहला ट्राई खुद पर करता है। सीसीटीवी कैमरे में ये सब देखकर सारे साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बी जेरी के पास जाता है मगर वो उसे कुछ भी नहीं करता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।